दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बेतिया राज की संपत्तियों के बारे में। बेतिया राज की चल व अचल संपत्तियों के बारे में। बेतिया राज की जमीन को संरक्षित करने के लिए सरकार किस तरह से काम कर रही है और तमाम संपत्तियों को संरक्षित करने के लिए किस तरह की योजनाएं बना रही है, आज के इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि सरकार किस तरह से इन तमाम चल व अचल संपत्तियों को देख रही है। दोस्तों, 80 साल बाद बेतिया राज का एक बक्सा खुला है। उस बक्से में क्या है, हर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा है और जानने की कोशिश भी की जा रही है कि आखिर उस बक्से में क्या मिला। 5 और बक्से अभी खोले जाएंगे। ये सभी बक्से पटना के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य ब्रांच के स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं। बिहार सरकार बेतिया राज के तमाम चल व अचल संपत्तियों को अपना बनाने के बाद इसकी भी तहकीकात में जुट गई है और सभी की कीमत जानने की कवायद कर रही है। सरकार को बेतिया राज की अचल संपत्ति यानी खासकर जमीन के बारे में जानकारी तो है, लेकिन चल संपत्तियां कितनी हैं इसको जानने की पूरी कोशिश या यूं कहूं कि पूरी प्रक्रियाएं चल रही है। इसी क्रम में स्टेट बैंक में रखे गए 6 बक्सों में से एक बक्से खोले गए। इसमें मिले सामान आदि गहना के आधार पर ऐसी उम्मीद व्यक्त की जा रही है कि 5 बक्सों में भी ऐसा ही कुछ मिलेगा। ये भी जल्द खोले जाएंगे। विभागीय सूत्रों के अनुसार जो जानकारी आ रही है, जो आधिकारिक तौर पर खबरें आ रही हैं, उसके अनुसार ये भी बक्से बहुत जल्द खोले जाएंगे। बक्से में जो सामान मिले हैं आप पहले जान लीजिए। यानी बक्से से 2 मटर माला बड़ा और भारी हार जिसे कहते हैं वे मिले हैं। ठीक है, आइए अब कुछ संपत्तियों की पहले हम चर्चा करते हैं और फिर आगे की बिंदुओं को रेखांकित करेंगे। दोस्तों, बेतिया राज की कुल जमीन बिहार में 15,213 एकड़ है। ठीक है, इसी तरह से उत्तर प्रदेश में 143 एकड़ जमीन है। 80% जमीन पर अवैध कब्जा है। दोस्तों, कोर्ट ऑफ वार्ड्स के हवाले थी ये पूरी संपत्ति। कैसे, आइए यह भी आप जान लीजिए। आखिरी राजा हरेंद्र किशोर सिंह की मौत हो गई। उनकी 2 पत्नियां थी, कोई संतान नहीं थे। एक पत्नी शिवरत्न कुंवर व दूसरी महारानी जानकी कुंवर। राजा की मौत के बाद महारानी शिवरत्ना कुंवर को राजपाट दिया गया। यानी महारानी शिवरत्ना कुंवर ने राजपाट संभाल लिया। 24 मार्च 1896 को उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद फिर से राजपाट महारानी जानकी कुंवर ने ले लिया। वे इसमें सक्षम नहीं रही। इस कारण बेतिया राज का प्रबंधन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के हवाले कर दिया गया। दोस्तों, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने
बेतिया राज की संपत्तियों के संरक्षण के मकसद से सरकार ने इस पर अपना मालिकाना हक कायम किया। आपको बता दें कि बेतिया राज की संपत्तियों की चोरी और बर्बादी का एक बड़ा रिकॉर्ड रहा है। 21 जुलाई 1990 को बेतिया राज के दौलत खाने से हीरे जवाहरात की चोरी हुई थी। तब यह चोरी की घटना एशिया के सबसे बड़े चोरी की घटना बताई गई थी। ठीक है, अब आइए यह भी जान लें कि बिहार में कहां कहां जमीनें हैं, फिर यूपी के भी जमीनों की बात करेंगे। दोस्तों, बिहार के 6 जिलों में अधिक जमीनें बेतिया राज की है। जैसे पश्चिमी चंपारण की बात करें तो यहाँ 9,758.58 एकड़ जमीन। वहीं पूर्वी चंपारण की बात करें तो यहाँ 5,320.51 एकड़ जमीन है। सिवान में 7.29 एकड़, गोपालगंज में 35.5 एकड़, पटना में 4.81 एकड़, सारण में 88.41 एकड़ जमीन है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रयागराज में 4.54 एकड़, बस्ती में 6.31 एकड़, अयोध्या में 1.86 एकड़, गोरखपुर में 50.92 एकड़, कुशीनगर में 61.16 एकड़, महाराजगंज में 7.53 एकड़, मिर्जापुर में 0.91 एकड़ व वाराणसी में 10.31 एकड़ जमीन बेतिया राज की है। दोस्तों, अब यह साफ हो गया है कि बिहार सरकार को 15,000 से अधिक एकड़ जमीनें दिख रही है। दोनों सदनों से बेतिया राज की जमीन को निहित करने वाला विधेयक 2024 पास हो गया है। अब आगे भी देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और कौन कौन से कदम उठाती है। वैसे दोस्तों, जो आधिकारिक तौर पर जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बेतिया राज की जमीन पर सरकार कई बड़े अहम काम करने जा रही है। मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल से लेकर कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तैयारी चल रही है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।